Assalamualaikum student, chapter number 4 of therapeutics, that is stretching for improved mobility. This chapter is one of the very important chapter जो कि आपको लाजमी पता होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी, क्योंकि आप एक फिजियोथेरेपिस्ट है तो आपको स्ट्रेचिंग से रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट का आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले इसमें डेफिनेशन आती है हमारे पास मोबिलिटी की और फंक्शनल मोबिलिटी की, आपने अच्छे से पढ़नी है, ठीक है, इनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फिर हमारे पास आती है स्ट्रेचिंग की डेफिनेशन। ऑब्वियसली जब हम स्ट्रेचिंग की बात कर रहे हैं, स्ट्रेचिंग का यूनिट है तो स्ट्रेचिंग की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। ये डेफिनेशन अगर हम इग्नोर भी कर दें तो हमारा काम चल जाता है, ठीक है, कोई आपसे नहीं पूछेगा डेफिनेशंस के बारे में। आइडिया ऑब्वियसली आपको होगा भी और आपको होना भी चाहिए, ठीक है। देन हमारे पास कॉन्ट्रैक्चर आते हैं। कॉन्ट्रैक्चर की जो सारी टाइप्स है, दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर, जो कि कॉन्ट्रैक्चर और कॉन्ट्रैक्चर की सारी टाइप्स हैं। स्ट्रेचिंग का कॉन्ट्रैक्चर को ट्रीट करने में क्या रोल है ये आपको पता होना चाहिए। आगे इसकी उसने चारों टाइप्स को भी एक्सप्लेन किया हुआ है। देन हमारे पास ये एक टेबल आता है, टेबल 4.1। इस टेबल के अंदर उसने ना कुछ कॉजेज़ आपको बताए हुए हैं इमोबिलाइजेशन के, तो रिस्ट्रिक्टेड मोशन के कुछ कॉजेज़ बताए हैं। तो आई थिंक अब हम लोग इतने समझदार हैं कि हम लोग ये खुद से लिख सकते हैं। एक बार आप इसको रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। देन हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चर। ये सारी जो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्चर्स हैं ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। जब मैंने पढ़ाया भी था तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी एम्फेसिस किया था। इसके अंदर आप लोगों को इसकी दोनों एग्जाम्पल्स आनी चाहिए, ठीक है। ओवर स्ट्रेचिंग, हाइपोमोबिलिटी को आप इग्नोर कर सकते हैं। देन हमारे पास ये कुछ डेफिनेशंस है जो कि इन चैप्टर्स के अंदर लिखी हुई है। एक बात आपने ना अपने जहन के अंदर रखनी है, ये जो डेफिनेशंस है ना, इनसे रिलेटेड पूरे चैप्टर्स हमने पढ़ने हैं। जैसे हम लोगों ने मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन, जैसे सेल्फ स्ट्रेचिंग है, आगे इसकी पूरी एक टाइप को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह PNF है, मसल एनर्जी टेक्निक्स है, इन सब को आगे इसने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ऑब्वियसली स्ट्रेचिंग वाला यूनिट है, स्ट्रेचिंग के इंडिकेशंस हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, तो आपको इसके बारे में एक बहुत अच्छा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। देन हम लोग इसके बेनिफिट्स देखते हैं। तो बेनिफिट्स में जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट किया था। अगर आप उस लेक्चर को सुन के इसको पढ़ेंगे तो इसके अंदर वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं उसको आपने माइंड में रख लेना है, जैसे कि कौन सी स्ट्रेचिंग किस तरह से बेटर है, किस तरह से परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है, एवरीथिंग। ये वाला पैराग्राफ जो है उसके अंदर उसने कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो याद ना भी करें तो काम चल जाएगा, ठीक है, कुछ भी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर आगे आपके पास 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ आती है टिश्यूज़ की, जिसमें हमारे पास इलास्टिसिटी है, देन हमारे पास विस्को इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी है। ये आपको लाजमी पता होनी चाहिए। देन आपके पास मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है। एक दफ़ा इसको रीड करेंगे, कंपोजिशन में ये देखेंगे कौन सा एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी है। जैसे कोलेजन है, स्टिफनेस प्रोवाइड करती है, इलास्टिन है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, ग्राउंड सब्सटेंसेस, मॉइस्चर, न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बॉन्डिंग की हेल्प करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बस इतना आइडिया होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं भी जाएंगे तो काम चल जाएगा। फिर हमारे पास आते हैं टेंडन, स्किन और लिगामेंट्स के अंदर किस तरह से फाइबर्स अरेंज हुए होते हैं, इसको आप लाजमी पढ़िएगा, ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव पॉइंट है। देन हमारे पास इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आफ्टर द कॉन्ट्रैक्चर, दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। आपको ये कर्व के बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको इस कर्व के अंदर जितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, इलास्टिक रेंज, प्लास्टिक रेंज, फेलियर, नेकिंग, ये सब चीज़ें यहाँ पर उसने लिखी हुई हैं। ये सब चीज़ें आपने एक दफ़ा लाजमी रीड करनी है। टाइम एंड रेट इन्फ्लुएंसेस ऑन टिश्यू डिफॉर्मेशन, ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिस बनाएगा आपके पास जितने भी स्ट्रेचिंग के कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे इसकी इंपॉर्टेंस इसको रीड करके समझ के पता चली कि ये कहाँ अप्लाई होते हैं। क्रीप, रेट डिपेंडेंस, स्ट्रेस रिलैक्सेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा हम लोग आते हैं चेंजेस इन कोलेजन अफेक्टिंग स्ट्रेस स्ट्रेन रिस्पॉन्स। ये वाला टॉपिक आप इसको एक बार रीड करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये बहुत बेसिक सी बातें हैं, ठीक है, आपने इसको एक बार रीड करना है, देन यू कैन राइट इट डाउन। बहुत आसान है, आपने हेडिंग्स याद कर लेनी है और अंदर आप लिख सकते हैं, ठीक है, समझ के। उसके बाद हमारे पास ये वाला कुछ भी इतना खास इसके अंदर उसने एक्सप्लेन नहीं किया। कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स को भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेच के साथ किस तरह से रिस्पॉन्ड आता है, इमोबिलाइजेशन और रीमोबिलाइजेशन के साथ आपका टिश्यू किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। अगेन बेसिक पॉइंट्स करेंगे जो हाईलाइटेड है, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके उसको भी पढ़ सकते हैं। लेक्चर सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, रट्टा लगाने की ज़रूरत इसमें है नहीं आपको किसी भी चीज़ को। जो मैंने आपको सार्कोमियर के बारे में बताया था, यहाँ पर मैंने जो है वो आपको मायोफिब्रिल एनर्जेनेसिस के बारे में बताया, तो सब के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया हुआ है। देन द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ न्यूरोफिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। ये वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि PNF के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनकी बेसिक्स ही यही है। आपको ऑटोजेनिक इनहिबिशन, रेसिप्रोकल इनहिबिशन, आपको ये बहुत बार सुनना पड़ेगा। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे आपको टिश्यू का न्यूरोफिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स समझ ही नहीं आएगा, ठीक है, कि आपको टिश्यू कैसे रिस्पॉन्ड करता है टू एनी काइंड ऑफ फोर्स दैट इज अप्लाइड ऑन इट, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए व्हाट मसल स्पिंडल्स डू, व्हाट गोल्जी टेंडन ऑर्गन्स डू, हाउ दे डू, व्हाट इज रेसिप्रोकल इनहिबिशन, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और हमें ये एग्जाम में
में भी आया था, ठीक है। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स है। अगर मैं आपको कहूँ कि डिटर्मिनेंट्स में आप सिर्फ ये टॉपिक कर लें और हर एक पॉइंट की एक एक एग्जाम्पल कर लें, ठीक है। जब मैंने लेक्चर दिया उसके अंदर मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो आप ये एग्जाम्पल्स वहाँ से कर सकते हैं। सिर्फ एक ये बॉक्स डिटर्मिनेंट्स के लिए काफ़ी है, ठीक है। इतना ज़्यादा हम लोग को आगे सारी ये जो इतना डिटेल लिखे हुए इसमें जाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये पता होनी चाहिए कि स्टैटिक स्ट्रेचिंग क्या है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास जो है वो बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग किस तरह से आती है, फिर आपके पास यहाँ पर उसने स्टैटिक स्ट्रेचिंग के दिए थोड़ा सा डेफिनेशन अगर आप कर लेंगे तो काम चल जाएगा। इसी तरह प्रोग्रेसिव स्ट्रेचिंग, साइक्लिक और फिर बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। देन फ्रीक्वेंसी मोड, अगेन आई हैव सेड कि आप ये टेबल से कर सकते हैं। देन हमारे पास इसके अंदर मैनुअल स्ट्रेचिंग वाली एक टाइप आती है, फिर हमारे पास आती है सेल्फ स्ट्रेचिंग वाली, ठीक है, जो मैंने आपको पीछे बताया था कि आगे पूरी टाइप है सेल्फ स्ट्रेचिंग आप कर सकते हैं। एंड देन मैकेनिकल स्ट्रेचिंग। इसके अंदर ना जो टाइप्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैलिस्टिक स्ट्रेचिंग आती है, स्टैटिक स्ट्रेचिंग आती है, देन हमारे पास मैनुअल और सेल्फ स्ट्रेचिंग आती है। मैकेनिकल स्ट्रेचिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इसके अंदर इससे कुछ हिस्सा लिखा नहीं हुआ, ठीक है। PNF इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। PNF स्ट्रेचिंग, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, होल्ड रिलैक्स, आपको सारी टाइप्स पता होनी चाहिए, बेसिक मैकेनिज्म पता होना चाहिए। आई कैन नॉट एम्फसाइज इनफ कि ये चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है PNF इस पॉइंट के ऊपर जो लिखी हुई है, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेचिंग की टेक्निक्स उसने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है और आपको ये टेक्निक्स अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। बाकी आगे जो है ना कुछ भी इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं, आगे आपको कुछ भी इतना नहीं पता होना चाहिए। बस आपको ये पता होना चाहिए कि हीट कब लगानी है, ठीक है, और कोल्ड आपने कब लगानी है और कोल्ड का इफेक्ट क्या होता है स्ट्रेचिंग के लिए, ठीक है। ये सब बातें पता होनी चाहिए। इसके बाद ये चैप्टर जो है वो उसका हमारे पास प्रैक्टिकल पोर्शन स्टार्ट हो जाता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसके ऊपर भी आप जो है वो एक बार देख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेसिक मार्किंग्स ऑफ दिस चैप्टर। फिर आपको जो है वो हर पॉइंट के लेक्चर्स आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।